Hello student, good morning. Welcome to St. Peter's School. My name is कदम मैडम। आज हम विषय हिंदी का तीसरा पाठ पढ़ेंगे, नाखून क्यों बढ़ाते हैं। और इस पाठ के लेखक है आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी। अब हम उनका परिचय देखेंगे। उनका जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ और मृत्यु 1979 उत्तर प्रदेश में हुई। उनका परिचय है द्विवेदी जी, जो हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार है। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे। उनका परिचय बताया कि उनका व्यक्तिमत्व बड़ा और प्रभावशाली है। उनका स्वभाव सरल और उदार था। उनका स्वभाव में सरलता थी और वो एक दूसरे को मदद करते थे हमेशा। और अगर हम देखें तो सभी भाषाएं उनको उनको ज्ञान था। वो उनमें विद्वान थे और उन्होंने क्या क्या लिखा है अपनी ज़िंदगी में, कौन से निबंध पुस्तक लिखे, अशोक के फूल, कल्पकता निबंध, बाना भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वास उपन्यास आदि। और अभी हम देखेंगे कि उन्होंने जो पाठ हमें पढ़ना है उसके बारे में क्या बताया है। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ाने को पशुता का चिन्ह माना है। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ाने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। मतलब यहाँ पे बताया है कि आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ाने को पशुता का चिन्ह माना जाता है। मतलब जिनके नाखून बड़े होते हैं वह पशु होते हैं जो जंगल में रहते, और वो नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। और मतलब कि अगर मानव नाखून बढ़ाए तो वो बुराई माना जाता है। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हमें उसे काट देते हैं, मनुष्य के अगर नाखून बढ़ते तो उसे काटना चाहिए। उसी तरह अगर हमारे अंदर कुछ बुरी आदतें हैं तो उन्हें हमें त्याग देना है, उन्हें हमें निकाल कर फेंकना है। और इसमें से हमें यही समझता है मौलिक सूचन कि सद्गुण और दुर्गुण में अंतर लिखो। और यहाँ से हमें यही समझता है पाठ में से कि सद्गुण और दुर्गुण क्या होते हैं वो देखना है। अभी हम पाठ में देखेंगे, प्रस्तुत पाठ में हमें क्या दिया है। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अगर हम छोटे बच्चे हमारे घर में रहेंगे तो वह कभी कभी कुछ भी उनके मन में कुछ भी प्रश्न आते हैं और वह कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि माता पिता चक्कर में उनको समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या हम उत्तर दे। अल्प ज्ञान पिता बड़ा दयनीय जीव होता है और उनका जो थोड़ा ज्ञान है तो इनके जो पूछे हुए प्रश्न है उसे पिता जो बड़े हमारे पिता है उनको भी कभी कभी समझ में नहीं आता कि इसका उत्तर हम क्या दें। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी ने नाखून क्यों बढ़ाते हैं तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। तो मेरी जो लेखक की जो लड़की है उन्होंने अपने पिता को पूछा कि लोग नाखून क्यों बढ़ाते हैं, तो वह भी सोच में पड़ गए कि इसका उत्तर मैं अपने बेटे को क्यों दूं। तो हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। मतलब जो हम मानव है, हमारे नाखून अगर हम एक दिन काटते हैं तो तीसरे दिन वो अपने आप थोड़े बढ़ जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, उसे तुरंत काट देना चाहिए, नहीं तो और वह यह दंड चुपचाप सहन कर लेंगे कि जो वह नाखून काटते तो नाखून को कुछ भी फर्क नहीं गिरेगा, वह अपने आप नाखून काट लेंगे और दंड सहन कर लेंगे। तो ये क्या कह दिया है कि
हमें अगर नाखून बढ़ते हैं तो क्यों हम नाखून काटते हैं कि अगर उसमें कुछ भी गंदगी ना भर जाए, और उसी हाथ से अगर हम खाना खाते हैं तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं। पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। मतलब नाखून ऐसे है कि अगर हमें एक दिन काटेंगे तो वो तीसरे दिन फिर से निकल आते हैं। तो ये क्या है? निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर से जैसे कि तैसे हो जाते हैं। मतलब अगर हम किसी को डांटते हैं, वो गलत काम करता है, तो वो तब तक शांत रहेगा 2-3 दिन, वापस वो अपना वैसे कि वैसे अपना जीवन बिताएगा। उसे कितना ही कुछ कहो वो वैसे ही वैसे रहता है। आखिर ये इतने भये क्यों है? मतलब लेखक इसे कह रहे हैं कि आखिर वो इतने कि उनको काटते ही वापस वो आ जाते हैं। उनको कुछ समझ में नहीं उनको कुछ समझता नहीं। कुछ लाख ही वर्षा की बात है जब मनुष्य जंगली था। को पहले के हम देखते हैं कि पहले लोग कैसे थे। पहले बहुत वर्ष पहले अगर इतिहास देखेंगे तो लोग क्या करते थे? जंगल में रहते थे। वन मनुष्य जैसा, वन मनुष्य मतलब जंगल में रहने वाला जंगली आदमी। अगर हम देखते हैं तो जंगली आदमी हम उन्हें कहते कि वन मनुष्य मतलब उसका अंत है कि बंदर की एक प्रजाति। अगर हम इतिहास में देखते हैं तो लोग पहले क्या थे? बंदर जैसे थे। उन्हें वन मानुष कहे जाता है कि उनको सिर्फ पूंछ नहीं थी, लेकिन उनका शरीर वो बंदर जैसा था। उसने नाखून की जरूरत थी। उन्हें क्या थी? उन्हें तब नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ही ज़रूरत है। वह जंगल में रहता था और जंगली प्राणी अगर खा सकते, इसीलिए वह अपने नाखून बढ़ाते थे और अपनी जीवन की रक्षा करते थे। असल में वही उसके अस्त्र थे। अस्त्र मतलब ये उनका हथियार था कि अगर कोई भी जंगली प्राणी उन पर हमला करता है तो वह नाखून से उनको मारते थे। वह उनका अस्त्र शस्त्र था। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। तो सब दांत भी थे, बड़े बड़े दांत भी थे, लेकिन वो देखते कि अगर कोई भी पशु, जंगली जानवर उन पर हमला करता था तो वो सबसे पहले अपने नाखून से उनको मारते थे और बाद में अपने दांतों का उपयोग करते थे। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वास्तु की सहारा लेने लगा और धीरे धीरे वह नाखून से जो हमारे आजू बाजू की चीज़ें हैं उनको अपने जीवन की रक्षा करने के लिए उनका उपयोग वह करने लगा। अपने शरीर को छोड़ के वो बाहर के अलग अलग वस्तुओं का अपना जीवन बचाने के लिए उपयोग करने लगा। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन की रक्षा करने के लिए, जंगली पशु से बचने के लिए उन्होंने हड्डियों का भी उपयोग किया, उसके भी हथियार बनाए। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा और हम जानते हैं कि मनुष्य को धीरे धीरे वह सुधारने लगा। और क्या कहा है लेखक ने? उसने धातु के हथियार बनाए। उसने धातु के हथियार बनाने लगे, मतलब लोखंड, पित्तल के, वो ऐसे जो हमारे घर में देखते बर्तन रहते तो वैसे लोखंड के, तब पित्तल के वो हथियार बनाने लगे। अपना जीवन की रक्षा के लिए अलग अलग धातुओं का उपयोग वो करने लगे। इतिहास आगे बढ़ा, आगे आगे लोग बढ़ने लगे, अपना जीवन सुधारने लगे। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। और अगर लेखक सोचते हैं कि कभी कभी माता पिता भी अपने बच्चों को अगर वह नाखून न काटे तो उनको क्या लगता है? वह क्यों नहीं काटते, तो वो अपने बच्चों को तुरंत डांट देते हैं। वो रोज़ बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। अभी मुझे मालूम पड़ा है कि जैसे पहले के लोग थे, वन मनुष्य थे, वह नाखून से अपना जीवन की रक्षा करते थे। लेकिन जैसे ही इतिहास बदलने लगा तो लोग नाखून को नापसंद करने लगे। उन्हें नाखून बढ़ाना अच्छा नहीं लगता था। ये उसी की भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। और क्या कहा है कि
क्योंकि ये जो पहले थे उसकी क्या है, एक प्रतीक माना जाता है, वृत्ति का प्रतीक। मतलब स्वभाव कैसा था। मनुष्य की पशुता को जितना बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। मतलब क्या है कि हम देखते हैं कि मनुष्य को, पशुता को जितनी भी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। मतलब मनुष्य क्या है, मनुष्य की पशुता मतलब मनुष्य कभी कभी वो पशु जैसे जीवन जीना चाहता है। तो क्या कहा है कि उनको कितनी बार भी काट दो। जो लोगों की आदत है, अगर उन्हें कितनी बार भी हम निकालने का प्रयत्न करें तो वो जल्दी निकल नहीं पाती है। अगर आदमी अपने शरीर का, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपना वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत ही सहायता मिलती है। अगर अभी आगे लेखक ने कहा है कि मनुष्य अपना जीवन जी रहा है, लेकिन अगर वो अपना जीवन जीता है तो अलग अलग परिस्थितियों से जाना पड़ता है और तभी उसे अलग अलग लोगों जो अनुभव मिलता है वो उसके जैसे ही अपना जीवन बिताता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि क्या गलत है क्या सही है इसका हमें ध्यान रखना है। उससे हमें क्या हो जाएगा, अगर हम वह सोचते हैं तो उससे हमें बहुत सी सहायता मिलेगी, मदद मिलेगी। सहायता का अर्थ है मदद। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजा वृत्ति है वह उसके पशुत्व का प्रमाण है। मतलब क्या कहा है कि अगर मनुष्य अपने नाखून बढ़ाता है, उसे काटता नहीं है, तो यह हमें जो पशुत्व है, जो जानवर है, उसका प्रमाण समझा जाता है। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। अगर उसे काट देते हैं, नाखून जो बढ़ने पर अगर उसे काटते हैं तो वह मनुष्य की प्रवृत्ति कहते हैं। अगर उसे वैसे ही रखते हैं तो उसे जंगली जानवर का प्रवृत्त प्रमाण माना जाता है। तो हमें जल्दी से जल्दी अपने नाखून काटने चाहिए। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। और लेखक आगे देखते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की और या मनुष्यता की ओर। और आगे जैसे ही लोगों में सुधार आने लगा है तो लेखक कहता है कि मैं ही सोच में पढ़ने लगा हूँ कि लोग किसकी ओर जा रहे हैं, पशुता की और या मनुष्य की। मतलब जो मानव है उसकी तरफ जा रहा है या जो जंगली जानवर है, जो जानवर है उसकी तरह, प्राणी है उसकी तरह हो रहा है। अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मतलब जो हमारा हथियार है उसे बढ़ाने लगा है या उसे काटने लगा है। मेरे निबंधों का बालिका ने मानो मनुष्य जाति जैसे ही प्रश्न किया है। जैसे वो उनके बेटे ने प्रश्न पूछा था वैसे ही अभी मनुष्य की अलग अलग जाति से अलग अलग प्रश्न उन्हें सुनाई देते हैं। जानते हो नाखून क्यों बढ़ाते हैं? यह हमारी पशुता के अवशेष है। वो हम नाखून क्यों नहीं काटते, वो कह रहे हैं क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि ये जो हम अगर प्राणी देखते हैं, हमारे घर में बिल्ली कुत्ता है तो उनके भी नाखून हमेशा बड़े रहते हैं अपनी शिकार को पकड़ने के लिए। तो वह हमें ये जानना है कि ये क्या है, अस्त्र शस्त्र है, उनका अस्त्र और शस्त्र है। ये हमारी पशुता का निशान है। स्वराज होने के बाद संभवतः ही हमारे नेताओं और विचारशील नागरिकों ने सोचने लगे कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। तो हम यह सोचते हैं कि हमारे देश को स्वराज मतलब खुद का राज्य, हमारा खुद का जो हम स्वराज्य में रहते हैं, हमारे देश में रहते हैं। तो नेताओं ने बहुत सारे अपने बलिदान दे के, प्राणों की बलिदान दे के हमारे भारत देश को स्वतंत्र किया है, हमारा स्वराज हमें मिला है। और उनके जो विचार है वो इस देश को सच्चे अर्थ में सुख में बनाया जाए। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल है, क्योंकि अपने आप द्वारा
लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। जो हम इस देश में रहते हैं तो हमें अलग अलग लोग मिलते हैं और उनके अलग अलग संस्कार, हाँ, और हमें उनके द्वारा क्या होता है, बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। हम जिस देश में रहते हैं तो उसी देश में हमें अलग अलग परंपरा, अलग अलग संस्कार मिलते हैं, तो उसे लेके हमें चलना है। और उसी लेकर अगर हम चलते हैं तो हमें क्या है, बंधन हमारी सांस्कृतिक की बहुत बड़ी विशेषता है। ये जो हमें संस्कार दिए हैं, कला गुण दिए हमारे भारत देश ने, ये हमारे देश की बहुत बड़ी विशेष बात है। तो हम जिस देश में रहते हैं, इस स्वराज्य देश में रहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमारे भारत देश में जो भी विशेष बात है उसे हमें समझ कर लेना है और उसको जानकर हमें ज्ञान प्राप्त कर हमें आगे बढ़ना है, ना कि उसे छोड़ देना है। तो अगर उसे देखा है, अगर हम उसके बारे में सोचते हैं तो वह हमारे लिए बहुत ही कीमती चीज़ होती है। अगर अभी हमने देखा कि हजारी प्रसाद जी ने हमें नाखून क्यों बढ़ाते हैं, तो इस पाठ में हमें उन्होंने अलग अलग तरह से हमें जो अच्छी बातें हैं वो समझने का ज्ञान दिया है और उसे लेकर ही हमें आगे बढ़ना है। जो हमारी बुरी आदतें हैं उसे हमें तो छोड़ देना है और अच्छी आदतों के साथ हमें रहना है और अच्छे लोगों के साथ हमें रहना है। और अगर अभी हम देखते कि इसी पाठ में कि नाखून बढ़ाना पहले वन मनुष्य का था, लेकिन जैसे ही लोगों की सुधारना हो गई तो उन्होंने अपने नाखून बढ़ाना छोड़ दिए। उन्होंने अपने जीवन को सरलता, संस्कृति और संस्कारी जीवन बनाने का सोच लिया है। तो हमें भी इस जीवन को वैसे ही बनाना है। आगे का जो पाठ है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।